गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पैलिमोन मैल्कमसोनाई जंतु है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। जैसा आपको पता है पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को बता दिया है। कुछ जनरल बताया मैंने कि पैलिमोन किस प्रकार का जंतु है। पैलिमोन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है जैसे आप लोग जानते हो, और दूसरा पैलिमोन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। इसके अंदर कुछ मेल और फीमेल जंतु के अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो कि इसके इन दोनों को अलग अलग करते हैं। ओके, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैलिमोन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सी संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 1 पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती है। ओके, 1 पेयर ऑफ ओवरीज एंड 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट से मिलकर बना हुआ ये सिस्टम है। ओके, अब यदि हम इसका डायग्राम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो here is the female reproductive organ. ओके, ओवरी किस प्रकार की संरचना है? ओवरी जो है वो वाइट कॉम्पैक्ट और सिकल शेप स्ट्रक्चर होता है। 1 पेयर ऑफ ओवरी पैलिमोन के अंदर पाई जाती है। ओके, कहाँ सिचुएटेड रहती है ओवरी? ओवरी जो है सिफेलोथोरेसिक रीजन में, जो हिपेटोपैंक्रियास जो हमारा ऑर्गन था उसके पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर और पेरिकार्डियल साइनस और हार्ट के नीचे सिचुएटेड रहती है। ओके, एंटीरियरली देखें तो एंटीरियरली ये रीनल सैक तक और पोस्टीरियरली फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये फैली रहती है। ओके, यदि हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो ये सिकल शेप ओवरी 1 पेयर ऑफ ओवरी है, जिसका दोनों जो ओवरीज है उनके एंटीरियर पार्ट्स और पोस्टीरियर पार्ट्स आपस के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। ओके, और टेस्टिस की भांति ही इसके अंदर जो सेंटर वाला जो पार्ट है वहां पर एक मीडियन गैप पाया जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था, ये मीडियन गैप ये वो जगह होती है जहां से पाइलोरिक स्टमक को हार्ट से जोड़ने वाला कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड गुजरता है। ओके, अब यदि हम ओवरी की हिस्टोलॉजी की बात करें तो ओवरी जो है एक मेम्ब्रेनस कैप्सूल के अंदर एनक्लोज्ड संरचना है। ओके, और इस संरचना के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है ओवा की, परिवर्तन की वेरियस स्टेजेस वाले जो ओवा है, ये असंख्य ओवा मैनी रेडियली अरेंज्ड जो रो है उसके अंदर अरेंज्ड रहते हैं। ओके, दिस इज द सेक्शन ऑफ द ओवरी। जिसे आपको इस डायग्राम से पता चल रहा होगा, कैप्सूल के अंदर दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द ओवा। इसके अंदर इमेच्योर जो ओवा है ओवरी के अंदर, वो ओवरी के सेंटर पार्ट के अंदर, और जो मैच्योर ओवा है वो कहाँ स्थित होते हैं? वो स्थित होते हैं पेरिफेरी या मार्जिन पर। ओके, और प्रत्येक जो डेवलपिंग ओवा है वो किसके द्वारा सराउंडेड रहते हैं? इनके चारों तरफ न्यूट्रिटिव सेल्स पाई जाती हैं। ओके, बीच बीच के अंदर इनके अंदर ब्लड लैक्यूना भी पाए जाते हैं। ओके, अब हम आगे चले। ये तो था हमारा सेक्शन ऑफ द ओवरी। यदि हम एक सिंगल ओवा की बात करें, डेवलपिंग ओवा की बात करें, तो वो किस प्रकार की संरचना है? डेवलपिंग ओवा यदि हम देखें तो वो राउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि एक बड़ी न्यूक्लिएटेड सेल्स के रूप में होता है। इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? उसके अंदर योग ग्रेन्यूल्स, असंख्य योग ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, इन डेवलपिंग ओवा। ओके, चले आगे। हमारा जो ओवरी के बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
सिस्टम का जो अगला स्ट्रक्चर है या अगला ऑर्गन है दैट इज ओविडक्ट। ओके, ओविडक्ट जो है वो किस प्रकार की संरचना है? ओविडक्ट एक वाइड थिन वॉल ट्यूब्यूल्स के समान संरचना है जो कि प्रत्येक ओवरी से उसका जो आउटर मार्जिन है उस आउटर मार्जिन के मिडिल पार्ट से एक फनल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में अराइज होती है। ओके, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर जो ओविडक्ट है वो इलोंगेट हो जाता है और ये वर्टिकली बैकवर्ड पोजीशन के अंदर रन करता हुआ कहां तक पहुंचता है? ये पहुंचता है जो फीमेल एनिमल का थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग है उसके कोक्सा सेगमेंट के पास में। ओके, कोक्सा सेगमेंट पर पहुंचने के बाद में ओविडक्ट जो है वो इस थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के कोक्सा के बेसिस पर वेंट्रल सरफेस पर एक ओपनिंग जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज नॉन एज अ फीमेल जेनाइटल पोर, इस फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा बॉडी के बाहर खुलता है। ओके, ये तो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब हम चले आगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का है? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पैलिमोन। देखिए, पैलिमोन का जो ब्रीडिंग सीजन है वो कब होता है? मई से लेकर जुलाई मंथ तक इनका ब्रीडिंग सीजन चलता है। ओके, कौन कौन से मंथ के अंदर? मई टू जुलाई इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इट मीन्स आउटसाइड द बॉडी एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम क्या होता है? मेल जो पैलिमोन है वो अपने स्पर्मेटोफोर फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो है उसके पास वेंट्रल सरफेस पर फीमेल पैलिमोन के रिलीज करते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं। एट द सेम टाइम फीमेल जो जंतु है उसकी ओविडक्ट से जो मैच्योर ओवा है वो फीमेल जेनाइटल अपर्चर तक आते हैं और इस टाइम पर मेल और फीमेल के जो ओवा एंड स्पर्म है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं। ओके, फीमेल के अंदर लार्ज संख्या के अंदर फीमेल जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स इस प्रकार के रिलीज करती हैं। ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो फीमेल जंतु के जो टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स होती हैं वो एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करती है। इस स्टिकी सब्सटेंस के द्वारा फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो फीमेल जंतु के प्लियोपोर से चिपक जाते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान ये जो फीमेल जंतु है इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एग्स प्लियोपोर पे चिपके हुए हम देख सकते हैं, देखे जा सकते हैं। ओके, अब बात करें डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट किस प्रकार का है? डेवलपमेंट जंतु के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? देयर इज नो लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन द पैलिमोन। फीमेल जंतु के अंदर फर्टिलाइज्ड एग जब तक हैचिंग प्रोसेस नहीं होता तब तक प्लियोपोर से अटैच्ड पाए जाते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो या बिफोर हैचिंग की जो स्टेजेस हैं उनकी सेफ्टी के लिए फीमेल एनिमल क्या करते हैं? अपने एब्डोमिनल रीजन को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। ओके, न्यूली हैच्ड आफ्टर हैचिंग, न्यूली हैच्ड जो एम्ब्रियो है वो किस प्रकार का होता है? न्यूली हैच्ड एम्ब्रियो जो है वो एक स्मॉल रिजेंबल्स टू द स्मॉल प्रॉन, एक जो स्मॉल प्रॉन की जो शेप और संरचना है उसके समान ये हमें दिखाई देता है। लुक्स लाइक अ स्मॉल प्रॉन और इसके अंदर केवल 6 एब्डोमिनल अपेंडिडेज को छोड़कर बाकी सभी अपेंडिडेज इस यंग वंस के अंदर पाए जाते हैं। ओके, आफ्टर हैचिंग ये यंग वंस जो है वो सेवरल मोल्टिंग प्रोसेस के थ्रू एडल्ट फॉर्म के अंदर डेवलप होते हैं।
तो ये आज हमने पैनिमोन जंतु का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। थैंक यू।